स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस पर। तो दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे जिन छात्रों ने 12th क्लास बायोलॉजी के प्रैक्टिकल के संबंध में प्रकाश संश्लेषण अर्थात फोटोसिंथेसिस टॉपिक तैयार किया है और इसका डायग्राम अपने चार्ट पेपर पर बनाया है। तो स्टूडेंट आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आप लोगों को बताएंगे कि इस टॉपिक से एग्जामिनर द्वारा वाइवा में आपसे कौन कौन से सवाल पूछे जा सकते हैं और उन सवालों का आप लोगों को क्या जवाब देना होगा ताकि आपका वाइवा अच्छे से अच्छा हो सके। तो आप लोगों से बच्चों मेरा विशेष रिक्वेस्ट ये, यदि आप लोग चाहते हैं कि आपका वाइवा पूरी क्लास में सबसे अच्छा हो तो आपसे मेरा विशेष रिक्वेस्ट ये है बच्चों कि एक बार वीडियो लेक्चर को पूरा जरूर देखें, पूरा आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा फोटोसिंथेसिस का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहले बच्चों हम बात करते हैं कि प्रकाश संश्लेषण का मतलब क्या होता है या फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या होता है। देखो प्रकाश संश्लेषण बच्चों दो शब्दों से मिलकर बना, एक तो प्रकाश दूसरा संश्लेषण। तो प्रकाश का मतलब तो वही नेचुरल प्रकाश होता है बच्चों जो आपका सन से आता है, ठीक है। और संश्लेषण का मतलब बच्चों होता है किसी भी चीज़ का निर्माण करना, किसी भी चीज़ का निर्माण करना। इसी प्रकार बच्चों अगर हम इंग्लिश में बोलें कि फोटोसिंथेसिस का क्या मतलब हुआ, तो फोटो का मतलब क्या होगा बच्चों, फोटोन, क्योंकि हम लोग जानते हैं प्रकाश जो होता है बच्चों फोटोन के रूप में चलता है, यानी प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में चलता है, इन्हें हम फोटोन कहते हैं। तो फोटो का मतलब बच्चों प्रकाश से हो गया और सिंथेसिस का मतलब बच्चों निर्माण करना हो गया। समझ में आ रहा। अब यहाँ पर निर्माण किसका होता है बच्चों, हरे पेड़ पौधों द्वारा अपने भोजन का निर्माण होता है। किसकी उपस्थिति में होता है ये, प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में होता है। समझ में आ रहा है। तो आपसे अगर पहला क्वेश्चन बच्चों यही पूछा जाए कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, यानी फोटोसिंथेसिस क्या होता है, तो आप बच्चों जवाब देंगे कि हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में, दोनों चीजें आपको बोलनी पड़ेंगी, है ना। सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपना भोजन तैयार करते हैं। इस प्रोसेस को बच्चों हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। समझ में आ रहा है आप लोगों को मेरी बात, ठीक है। अच्छा अब देखिए बच्चों, अब से अगर दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाए कि पेड़ पौधे सांस कहाँ से लेते हैं, पेड़, क्योंकि हम लोग जानते हैं बच्चों कि जो पेड़ पौधे ये क्या बच्चों, ये सजीव होते हैं। क्या होते हैं, सजीव, यानी इनके अंदर क्या होती है, ग्रोथ होती है, यानी वृद्धि होती है। पेड़ पौधे क्या होते हैं, सजीव होते हैं अपनों की तरह, ठीक है। तो ये सांस भी लेंगे। समझ में आ रहा आप लोग को मेरी बात। अच्छा अब देखिए इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया कि पेड़ पौधे जो होते हैं ये सांस कहाँ से लेते हैं। अगर सजीव हैं, इनके अंदर अगर जीवन है तो इनको सांस ही चाहिए। हम तो अगर हम लोग सजीव हैं, हम लोग भी तो सांस ले रहे हैं। समझ में आ रहा है आपके नाक के माध्यम से, ठीक है। तो अपने क्या दो छेद आप देख पा रहे होंगे, समझ में आ रहा है, आप फील हो रहे होंगे, समझ रहे होंगे मेरी बात को, ठीक है। तो इसी प्रकार बच्चों इनको भी तो सांस चाहिए पेड़ पौधों को, वो सांस कहाँ से लेते हैं। समझ में आ रहा है मेरी बात, क्वेश्चन क्या आपका, ठीक है। तो बच्चों जो पेड़ पौधे होते हैं जो सांस लेते हैं बच्चों, आपने देखा होगा पत्ते, पेड़ पौधे की जो पत्तियां होती हैं उनमें छोटे छोटे क्या होते हैं बच्चों, छिद्र होते हैं। उनमें जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, स्टोमेटा कहते हैं। उनसे ये सांस लेते हैं। क्या कहा मैंने, आपसे पूछा जाए कि जो पेड़ पौधे हैं, पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए पेड़ पौधे क्या होते हैं बच्चों, सजीव होते हैं, यानी ये लिविंग थिंग्स हैं, ठीक है। और ये सांस कहाँ से लेते हैं, जो पेड़ पौधों की जो पत्तियां होती हैं, ठीक है, उनमें क्या होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं। तो उनसे ये सांस को लेते हैं। समझ में आ रहा है आप लोग को मेरी बात, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोगों को, ठीक है। और अपना स्टोमेटा क्या हुआ, फिर अपना स्टोमेटा क्या है, ये नाक, इसके अंदर दो छेद हैं, आ रहा है समझ में। ऐसे जो छेद होते हैं वो कहाँ होते हैं, पेड़ पौधे की पत्तियों में होते हैं, तो उसके माध्यम से वो सांस लेते हैं। अब तो क्लियर हो गया। चलिए आगे देखिए, आगे हम बात करें बच्चों, तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या है, सांस लेते समय पेड़ पौधे कौन सी गैस ग्रहण करते हैं। यानी जब फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है, जब फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है, पेड़ पौधे अपना भोजन तैयार कर रहे होते हैं प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में, तो ये कौन सी गैस को ग्रहण करते हैं। याद रखें बच्चों, ये CO2 गैस ग्रहण करते हैं। कौन सी गैस बच्चों, ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जब होती है तो ये कौन सी गैस ग्रहण करते हैं बच्चों, CO2 गैस, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रहण करते हैं। कौन सी गैस बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रहण करते हैं। देखिए मैंने एक समीकरण के माध्यम से भी आपको समझाने का प्रयास किया है। तो ये CO2 गैस ग्रहण करते हैं। आप सोच रहे हो कि बॉर्डर कहाँ से आता है, तो बॉर्डर तो बच्चों कहाँ होता है, इसकी पत्तियों में होता है बॉर्डर। जैसे हम लोग कोई पेड़ पौधा घर में लगा लेते हैं तो उसको पानी देते हैं सुबह शाम, समझ में आ रहा है। तो जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल देकर समझा रहा हूँ, ठीक है। मान लीजिए जब इसको हम बच्चों पानी देंगे, कह देंगे हम इसको हम पानी देंगे, समझ में आ रहा है आप लोगों को मेरी बात। तो ये पानी जो है बच्चों कहाँ पहुँच जाएगा, इसकी लीफ में, यानी पत्तियों में पहुँच जाता है। कहाँ पहुँच जाता है इसकी बच्चों, इसकी पत्तियों में पहुंच जाता है। समझ में आ रहा है आप लोगों को मेरी बात, ठीक है। आ रही समझ आप लोगों को मेरी बात। तो पेड़ पौधे जब अपना भोजन तैयार करते हैं तो CO2 गैस होती है और साथ में क्या होता है बच्चों, वाटर होता है। तो इन दोनों के संयोग से क्या करते हैं बच्चों, वो अपना भोजन तैयार करते हैं, कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, जो इनका भोजन का मुख्य तत्व है। समझ में आ रहा है आप लोगों को मेरी बात। तो इस बात को याद रखें बच्चों, सांस लेते समय पेड़ पौधे कौन सी गैस ग्रहण करते हैं बच्चों, ये CO2 गैस यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रहण करते हैं। समझ में आ रहा है आप लोगों को मेरी बात। अच्छा
अब देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि पेड़ पौधे अगर सांस ले रहे हैं, ठीक है, वो CO2 गैस ग्रहण कर रहे हैं और हम लोग भी सजीव हैं, तो हम लोग सांस लेते हुए कौन सी गैस लेते हैं? तो बच्चों, हम लोग जब सांस ले रहे होते हैं तो हम ऑक्सीजन गैस ले रहे होते हैं। कौन सी गैस ले रहे हैं बच्चों? ऑक्सीजन गैस ले रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन जब वो अपने अंदर से हम रिलीज करते हैं ऐसे करके, तो जो बाहर जो गैस निकलती है बच्चों, CO2 गैस निकलती है। कौन सी गैस निकलती है? वो CO2 गैस। यानी हम लोग, ठीक है, जो सांस लेते समय गैस लेते हैं वो ऑक्सीजन गैस होती है और जो बाहर छोड़ते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 गैस होती है। लेकिन यहाँ पे केस उल्टा है। फोटोसिंथेसिस वाले केस में क्या होता है? पेड़ पौधे सांस लेते समय कौन सी गैस लेते हैं बच्चों? ये CO2 गैस लेते हैं। कौन सी गैस लेते हैं? CO2 गैस लेते हैं, ठीक है, और ये ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं, ऑक्सीजन गैस रिलीज करते हैं। समझ में आ रहा है? तो वही ऑक्सीजन तो हम लोग लेते हैं ज़्यादातर। समझ में आ रहा है आप लोग को? मेरे कहते हैं कि पेड़ पौधों को नहीं काटना चाहिए। क्यों नहीं काटना चाहिए? क्योंकि अगर ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों का अगर बच्चों कटान होगा तो हमें ऑक्सीजन, प्योर वाली ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी। प्योर ऑक्सीजन किससे मिलती है? हमें पेड़ पौधों से मिलती है, क्योंकि जब हम सांस लेते हैं तो हमें ऑक्सीजन चाहिए। समझ में आ रहा है? और हम लगातार पेड़ों को काटेंगे तो पेड़ों की कमी हो जाएगी, तो शुद्ध ऑक्सीजन हमें नहीं मिल पाएगी, जिसकी वजह से हम बीमार पड़ जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो इसलिए बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा हमें पेड़ लगाने चाहिए अपने चारों ओर, ठीक है, जिससे हमें प्योर ऑक्सीजन प्राप्त हो और हम लोग हेल्दी बने रहें। समझ में आ रहा है आप लोग को मेरी बात? अच्छा, तो देखिए क्वेश्चन आपको समझ में आएगा, सांस लेते समय पेड़ पौधे कौन सी गैस ग्रहण करते हैं? तो बच्चों CO2 गैस ग्रहण करते हैं। इसी से इनका देखिए, इसी क्वेश्चन का उल्टा अगला क्वेश्चन है, देखिए सांस लेते समय पेड़ पौधे कौन सी गैस छोड़ते हैं? देखिए छोड़ते, कौन सी गैस छोड़ते हैं बच्चों? ये CO2 गैस छोड़ते हैं, सॉरी ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं बच्चों। कौन सी गैस छोड़ते हैं? ये ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं। और यही ऑक्सीजन को बच्चे हम क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। यही ऑक्सीजन को बच्चे हम क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। समझ में आ रहा आप लोगों को मेरी बात? तो फोटोसिंथेसिस क्रिया होते समय, यानी जब भोजन, जो पेड़ पौधे होते हैं वो अपना भोजन बना रहे होते हैं, तो CO2 गैस ग्रहण करते हैं, ठीक है, और ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं। समझ में आ रहा है? आगे आपको समझने आप लोगों को मेरी बात? अच्छा, आगे हम बात करेंगे। देखिए आगे देखिए क्वेश्चन 5, पेड़ों की पत्तियों का, पेड़ों की जो पत्तियों का जो रंग होता है वो हरा किस कारण होता है? जो पेड़ पौधे होते हैं, जो इनकी जो लीफ होती है, जो पत्तियां होती हैं, उसका हरा रंग किस कारण होता है? तो जो वो होता है क्लोरोफिल की वजह से। एक पिगमेंट होता है पेड़ पौधों में जिसका नाम है क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल की वजह से क्या होता है बच्चों? पेड़ पौधों की पत्तियों का रंग क्या होता है? हरा होता है। इस चीज़ को याद कर लेना, ठीक है, आपको पता भी होगा, और नहीं पता तो आप समझ होंगे। पेड़ पौधों की जो पत्तियां होती हैं उनका जो रंग हरा होता है वो किस वजह से होता है? वो क्लोरोफिल की वजह से होता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या होता है। हाँ, एक क्वेश्चन बच्चों यहाँ तो ये बन सकता है कि क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? तो बच्चों क्लोरोफिल पाया जाता है बच्चों क्लोरोप्लास्ट में। कहाँ पाया जाता है बच्चों? क्लोरोप्लास्ट में। एक बात और बताता चलूँ, जो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वो भी क्लोरोप्लास्ट में होती है। वो भी कहाँ होती है बच्चों? क्लोरोप्लास्ट में होती है। जहाँ पे क्लोरोफिल पाया जाता है, जहाँ पे क्लोरोफिल पाया जाता है बच्चों, वहीं क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। समझ में आ रहा आप लोग को मेरी बात? तो पेड़ पौधे की पत्तियों का रंग हरा होता है क्लोरोफिल की वजह से। क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है बच्चों? क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया कहाँ संपन्न होती है? वो भी क्लोरोप्लास्ट में होती है। समझ में आ गई आप लोगों को मेरी बात? अच्छा, नेक्स्ट हम बात करेंगे। देखिए स्टोमेटा किसे कहते हैं? स्टोमेटा किसे कहा जाता है? इसके बारे में अभी स्टार्टिंग बात करी। तो स्टोमेटा क्या होता है? जो पेड़ पौधे की जो पत्तियां होती हैं, इनमें जो बारीक बारीक छिद्र होते हैं जहाँ से ये सांस लेते हैं, समझ में आप लोग में? तो उन छोटे छोटे छिद्रों को हम बच्चे क्या बोलते हैं? स्टोमेटा कहते हैं। कहते हैं बच्चों? स्टोमेटा कहते हैं। समझ में आई आप लोग को मेरी बात? चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 को समझते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है? ये भी मैं आपको बता ही रहा था। तो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है बच्चों कहाँ होती है? वो क्लोरोप्लास्ट में होती है। कहाँ होती है बच्चों? क्लोरोप्लास्ट में होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम पढ़ें, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बच्चों? क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? तो क्लोरोफिल तो मैं आपको बता रहा था। क्लोरोफिल बच्चों कहाँ पाया जाता है? ये क्लोरोफिल पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट में। इसका नाम याद रख लेना, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, इस चीज़ को याद रखेंगे। क्लोरोफिल बच्चों कहाँ पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। और जो फोटोसिंथेसिस की जो क्रिया होती है वो भी कहाँ होती है बच्चों? यो क्लोरोप्लास्ट में होती है। समझ में आ रहा आप लोगों को मेरी बात? तो इस बात को याद रखेंगे, ठीक है। अच्छा, तो बच्चों इस टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन थे आई होप कि आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। यही वो क्वेश्चन बहुत ज़्यादातर आप लोगों से पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि कौन कौन से क्वेश्चन आपसे पूछे जाने की संभावना है, और सारों का आंसर मैंने आपको अच्छे से बताए हैं, ठीक है। तो वीडियो लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, ठीक है। एक बात मैं आपको बताता चलूँ, देखिए अगर आपसे क्वेश्चन एग्जाम ने पूछा रात के समय में, रात के समय में, समझना मेरी बात को, जो पेड़ पौधे होते हैं वो कौन सी गैस रिलीज करते हैं? तो रात के समय बच्चों वो CO2 गैस रिलीज करते हैं। तभी तो कहते हैं कि रात में पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए। रात में पेड़ों के नीचे क्यों नहीं सोना चाहिए? क्योंकि बच्चों वो रात में ज़्यादातर क्या करते हैं? वो CO2 गैस छोड़ते हैं। कौन सी गैस छोड़ते हैं बच्चों? CO2 गैस छोड़ते होते हैं। समझ में आ रहा? लेकिन याद रखें, जब फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है तो कौन सी गैस छोड़ते हैं?
तो वो ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं जिसको हम ग्रहण करते हैं। लेकिन रात के समय में जब वो भोजन नहीं बना रहे होते हैं तो वो कौन सी गैस छोड़ते हैं बच्चों? वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। समझ में आ रहा आप लोगों को मेरी बात? और इसी रीजन से क्या होता है बच्चों, में रात में पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए क्योंकि CO2 हमारे लिए नुकसानदायक है। समझ में आ रहा आप लोगों को मेरी बात? तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बेस्ट।